हाय हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। तो आज मैं राजस्थान राज्य के महाअधिवक्ता के बारे में सारी जानकारी बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं ये एक लिस्ट बना के लाई हूँ नोट्स जैसी। स्क्रीनशॉट ले लेना आप। यहाँ पर राजस्थान राज्य के महाअधिवक्ता की लिस्ट है, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं GS कासलीवाला। इनका जो कार्यकाल था वो 1957 से शुरू होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं LM सिंधवी। इनका कार्यकाल 1972। SK तिवारी 1977। RK रस्तोगी 1978। SK तिवारी वापस 1980। फिर AK माथुर जो कार्यवाहक महाधिवक्ता थे, इनका कार्यकाल 1982। NL जैन 1900 वापस 82। DC स्वामी 1988। MR काला 1989। BP अग्रवाल 1990। MS मेहता 1992। BP अग्रवाल वापस आते 1993 में। SM मेहता ये भी वापस रिटर्न 1998। फिर वापस BP अग्रवाल 2003। NM लोढ़ा 2008 में और GS बाफना ये भी 2008 में। फिर वापस NM लोढ़ा 2018। MS सिंधवी 2019 से 2023 तक। 19वें महाधिवक्ता राजेश महर्षि जो कार्यवाहक है 2023 में। फिर उसके बाद अभी राजेंद्र प्रसाद है 3 फरवरी 2024 से रेगुलर। वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद राजस्थान राज्य के महाधिवक्ता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखे थे मैंने कि राजस्थान के पहले महाधिवक्ता GC कासलीवाल है। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल जिन महाधिवक्ता का रहा वो GC कासलीवाल का रहा। राजस्थान के महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता के पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 165 में है। ठीक है ना यहाँ तक। और जो ये लिस्ट बनाई है ना, एक साथ याद हो जाएंगे आपको। अब महाधिवक्ता के बारे में जो पद योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में बता रही हूँ। राजस्थान के महाधिवक्ता का पद संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 165 में है। राजस्थान में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत महाधिवक्ता के पद का सृजन किया गया था। 1956 में हुआ था। यह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। महाधिवक्ता राज्यों में यह भारत सरकार के महान्यायवादी के समक्ष पद होता है, मतलब उसके समान होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और किसकी सलाह पे करता है? राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। और इसकी जो योग्यता होती है, महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए उन्हीं योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक होती है, मतलब संबंधित है दोनों का। संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, मतलब योग्यताएं जो है संविधान के अनुच्छेद 217 में है महाधिवक्ता की। अब योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। दोनों में से होना चाहिए। और संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल एवं उसे हटाने की व्यवस्था या प्रक्रिया के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता है। मतलब जो महाधिवक्ता का जो पद है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक
महाधिवक्ता का पद रहता है। तो यहाँ तक कैसा लगा आपको? अब महाधिवक्ता के मतलब इससे संबंधित जो भी नोट्स है वो मैं यहाँ पर बना के दे दी हूँ, तो आप देख लेना। मतलब बोल तो रही हूँ, उसके साथ नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। हटाया जाना, महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर हटाया जा सकता है। महाधिवक्ता स्वेच्छा से पद त्यागने पर त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। वेतन भत्ते, इनकी बात करें तो संविधान में महाधिवक्ता का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है कि कितना, मतलब पूरा फिक्स नहीं है। महाधिवक्ता वही वेतन भत्ते प्राप्त करता है जो राज्यपाल निर्धारित करता है। यह वेतन भत्ते राज्य की किस निधि से दिए जाते हैं? संचित निधि से। अब महाधिवक्ता के जो कार्य हैं उनकी बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार, यानी कि कार्य अनुच्छेद 177 में है, महाधिवक्ता राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। भाग लेंगे, बोलेंगे, लेकिन मतदान नहीं करेंगे। राजस्थान के महाधिवक्ता के कार्यालय के मुख्य पीठ जोधपुर में है और खंडपीठ जयपुर में है। अनुच्छेद 194 4 के अंतर्गत जिस प्रकार विधानमंडल सदस्य को अपने कार्यकाल के दौरान विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त है, उसी प्रकार महाधिवक्ता को भी प्राप्त होती है। मतलब विधानमंडल के सदस्य के कार्यकाल के दौरान जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो महाधिवक्ता को भी प्राप्त होते हैं। महाधिवक्ता राज्य सरकार के विरुद्ध लाए मामलों में राज्य सरकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होता है। ऐसे मामलों में राज्य सरकार ने महाधिवक्ता से सलाह ली है, उनमें वह सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकता। राज्य की अनुमति के बिना वह किसी भी आपराधिक मामलों में अभियुक्तों की प्रतिरक्षा नहीं कर सकता और ना ही किसी कंपनी के निदेशक के पद पर अपनी नियुक्ति स्वीकार कर सकता है। तो देख लेना आप, मैंने तो पूरा बता दिया यहाँ पर और नोट्स भी दे दिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको फुल बड़ा करके स्क्रीनशॉट आ जाता है। किसी ने पूछा था कैसे आएंगे, और पढ़ लेना। सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी टॉपिक है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? बता देना कैसा लगा, कमेंट कर देना, और हल्के में मत लिया करो मेरे नोट्स को, बहुत मेहनत से बनते हैं। ठीक है, बाय।